बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। नाज़रीन, अल्लाह पाक की निशानियाँ ना ही गिनती में शुमार हो सकती हैं और ना ही हमारी महदूद अकल इस्लाम महदूद को पूरी तरह समझ सकती है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने हक है कि अगर तमाम दरख्त कलम बन जाएं और तमाम समुंदर स्याही, फिर भी इसकी बातें खत्म नहीं हो सकती। दोस्तों, कुछ निशानियां ऐसी हैं जो अक्सर हमारे सामने रोजमर्रा के उमूर में आती हैं। अगर इन पर ही थोड़ा गौर व फिक्र कर लिया जाए तो हमारे ईमान में ताजगी और इजाफे का बायस बन सकती हैं। दोस्तों, ये निशानियां उन मज़ाहिब और लोगों के लिए भी सबक आमोज हैं जो खुदा का इनकार करते हैं और समझते हैं कि ये दुनिया खुद ही बन गई है और कोई खुदा उसका बनाने वाला नहीं और ना ही चलाने वाला है। अगर वो इन निशानियों पर गौर व फिक्र करें तो उनकी अपनी अकल इस दुनिया को बनाने वाली हस्ती अल्लाह ताला का इतराफ करेगी और सारी गिरहें खुलती चली जाएंगी। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की कई निशानियों में से एक बड़ी निशानी इंसानों और हैवानात का जिस्म और चेहरा है। इंसानी चेहरे पर दो आंखें, दरमियान में एक नाक और उसके नीचे खाने और सांस लेने के लिए मुंह। सोचिए, अगर एक आंख सामने चेहरे की बजाय सर पर होती या पाँव पर होती तो मुतवाज़िन शक्ल खराब हो जाती और इस आंख का मकसद भी पूरा ना होता। नाज़रीन, कोई तो है जिसने ये डिज़ाइन एहसन तदबीर के साथ तैयार किया है और वो अल्लाह ही की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूबसूरत आसमान बनाया है जो इसकी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। रात के वक्त इसमें चांद और बहुत से चमकते सितारे नजर आते हैं। ये सितारे और सियारे हवा जमीन से कितनी ही करीब या दूर हो, वो एक जैसे नुक्ते की तरह ही नजर आते हैं। हर सियारे और सितारे का गोल होना भी इस बात की दलील और निशानी है कि ये सब कुछ किसी एक बनाने वाले का ही डिजाइन है और खुद ब खुद ऐसी गोल अशकाल नहीं बन सकती। अगर खुद ब खुद ये चीजें बनती होती तो मुख्तलिफ तरह की बेजाब्ता अशकाल होती जो रात को इस तरह यकसानियत और खूबसूरत नजर न आती कि बेशक इन्हें बनाने वाला अल्लाह ही है। ये सब कुछ शुरू ही से एक अल्लाह की ज़ात ने अलहदा ही बनाया है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने खराब चीज़ों में बदबू पैदा कर दी ताकि वो कितने ही पर्दों में हो, लोग उस चीज़ को फेंक कर जगह को साफ सुथरा कर लें, वरना माहौल बहुत ही आलूदा हो जाता। ये सब कुछ खुद ब खुद पैदा नहीं हो गया, वो एक ही ज़ात है जो पैदा करने वाली है और वो बेशक अल्लाह की ज़ात है। दोस्तों, इसके करम की इंतहाओं का बयान कैसे मुमकिन हो और सबसे बढ़कर एक नेकी के बदले 10 नेकियों का सवाब नामा इमाल में दर्ज करने की नवीद अता फरमाई और दूसरी जानिब मेरे रब का नजरे करम देखिए कि एक गुनाह के एवज एक गुनाह ही शुमार करने का ऐलान हुआ। और सबसे बढ़कर हमें हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अज़ीमुल शान नबी अता फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। नाज़रीन, इन अनगिनत नेमतों के बदले में नस्ले आदमियत अपने खालिको मालिक का शुक्रगुजार होना चाहिए। सिर्फ ये कि हम उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते और करवटें बदलते जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह के अल्फाज तो अदा कर दिया करें। इन इनामाते खुदाबंदी का शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका 5 वक्त की नमाज की पाबंदी है। हम एक ऐसे सजदे को गरां समझते हैं जो हमें 1000 सजदों से निजात दिलाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।